प्रभु को धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। आज हम कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। पहले आप लोग एक प्यारा सा स्माइल दें और अपने आजू बाजू वाले को बोले कि आज परमेश्वर के इस वचन रूपी आईने में आज मैं अपने आप को देखूंगा। ये बोलिए कि आज का वचन केवल मेरे लिए है। तो हम वचन शुरू करेंगे। आपके घर में या आपके कोई दोस्त हैं या ऐसे लोग हैं जो आपके बहुत करीबी हैं, यदि वो व्यक्ति आपको दो झापड़ मार देता है और आप उसको क्या करते हैं? कुछ नहीं बोलते। आपको वो बात चुभेगा, दर्द होगा कि नहीं होगा? जिंदगी भर होगा दर्द कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि मनुष्य है। यदि कोई हमें कहता है तो हम उसे सहन नहीं कर सकते। और मान लीजिए कि आपने उसका जवाब दे दिया और उसी घड़ी खुदा आ गया और उसके आने के बाद दूसरे दिन ये पता चलता है कि बहुत से लोग उठा लिए गए हैं और आप यही हैं, तो आपको दर्द होगा। सोचिए उस दर्द से ये कितना दर्दनाक बात है कि जिस दिन के लिए आपने अपने आप को नवाजा है, वो दिन खुदा आया और आपको नहीं पहचाना और वो क्या किया? चला गया। कितना दर्द भरा बात है ना। हम इन चीजों को एकदम गौर से नहीं सोचते हैं, लेकिन जब अपने अंदर में अपने गहराई में जाके सोचिए, यदि वो आपको उस दिन नहीं पहचानता है तो कैसा बात है ये, कितना दर्द वाला बात है। वचन में जाते हैं उससे पहले मैं थोड़ा एक बात बता देता हूं। मैं 10-15 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। दो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। वो बच्चा दोनों आपस में खेल रहे थे। एक बच्चा जो था वो नॉन क्रिश्चियन फैमिली से था और एक जो था वो क्रिश्चियन फैमिली से था, मसीही फैमिली से। तो दो बच्चे जब आपस में खेल रहे थे, दोनों बच्चे क्या होते हैं? लड़ाई हो जाते हैं। जो नॉन क्रिश्चियन फैमिली का बच्चा रहता है वह क्रिश्चियन फैमिली के बच्चे को क्या करता है? एक कंकड़ लेता है, उससे उठा के क्या करता है? मार देता है। उसका क्या होता है? सर से ब्लड आने लगता है। फिर वो अपने मम्मी पापा के पास जाता है। फिर उनके मम्मी पापा उनको क्या बोलते पता है? उन लोगों से दूर रहा कर, इन लोग से क्या परमेश्वर प्रेम नहीं करता है, ये लोग अच्छे नहीं होते, ये लोग ऐसे हैं, झगड़े करने वाले होते हैं, इनसे दूर रहा कर। सोचिए, एक सेकंड नहीं लगा उनको उनका न्याय करने में। चुटकियों में उस बच्चे का न्याय कर दिया। कोई समय नहीं लगा उनको न्याय करने में। आपको पता है कि हमारे जीवन में आशीषें क्यों नहीं है? हम रोज प्रार्थना में आते हैं, रोज कलीसिया आते हैं, उपवास भी करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारी चीजें हम बाहर से दिखाते हैं, लेकिन हमारा अंदर क्या है? खोखला का खोखला है। अपने अंदर में हम कोई बात को सीरियस लेते नहीं है। आज मनुष्य क्या करता है? दूसरों को देखता है कि दूसरे के लाइफ में क्या हो रहा है। देखो, उसके एक पति है या कोई भी जो काम में जाते हैं, जैसे पति को हम उदाहरण ले लेते हैं। पति है, अपने पत्नी से झगड़ा करेगा घर में कि टिफिन तैयार नहीं हो रहा है, मुझे लेट हो रहा है करके, और वहीं जाएगा, रास्ते में देखेगा कोई भीड़ लगा है कोई जगह पर, क्या हो गया वहां पर? कोई किसी को मार रहा है क्या करके, वहां 5 मिनट 10 मिनट भी रुक जाएगा। लेकिन घर में मेरे को टाइम हो रहा है करके पत्नी से झगड़ा करके गया है। देखिए, मनुष्य का स्वभाव हो गया है कि वो दूसरों के जीवन को देखे। दूसरों का जीवन क्या हो रहा है, उसकी कलीसिया कैसी है, उसके फैमिली कैसे हैं, उनका जीवन कैसा है, ये खाली उन्हीं के बातों में उन्हीं के लिए क्या करने लगते हैं? न्याय करने लगते हैं। मनुष्य का सबसे जो कि गंदा नेचर है ना, वो यही है कि वो दूसरों का क्या करने लगते हैं? न्याय करने लगते हैं। बताइए, किस अधिकार से आप दूसरों का न्याय करते हैं? हमको करना चाहिए न्याय। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें यह अधिकार दूंगा कि तुम 12 गोत्रों का न्याय करोगे, लेकिन कब? जब तुम उठा लिए जाओगे।
क्या आप अभी उठा लिए गए हैं कि आप दूसरों का न्याय करते हैं? ठीक हमारे परमेश्वर के साथ जब हम वचन में पढ़ेंगे, जब यूहन्ना 5:22 में पढ़ते हैं, तो पढ़िए, कोई निकाल के पढ़िए एक जन। किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर वचन में कहता है कि जो पिता है, परमेश्वर पिता, वह किसी का क्या करता है? न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सारा अधिकार किसे दिया गया है? पुत्र को, यीशु मसीह को दिया गया है। और आज के मनुष्य क्या करते हैं? उन लोग को तो अधिकार भी नहीं मिला है, फिर भी वो न्याय करने पर चले हैं। अधिकार यीशु मसीह को मिला है कि वो लोगों का क्या करे? न्याय करे। मनुष्यों को, हम लोग को नहीं दिया गया है। वो अधिकार केवल यीशु मसीह का है। आपको पता है, हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम देखते हैं तो इनका जीवन, जब इनको क्रूस पे चढ़ाया जाता है, इनको मारा जाता है, इनके आंखों को बंद करके उनके गालों पे थप्पड़ मारा जाता है, तब जब उसको क्रूस पर चढ़ाया जाता है और उस अवस्था में, एक मौत की घड़ी की अवस्था में क्रूस पर लटकने के बावजूद ये मनुष्यों के लिए क्या करता है? यह प्रार्थना करता है। क्या कहता है? हम पढ़ेंगे तो, ये पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वह मौत की अवस्था में, उतना दर्द अवस्था में, उसके पैरों पे खीला ठोका गया है, उसके दोनों हाथों पे खीला ठोका गया है, सर पे कांटे का मुकुट है। उस अवस्था में लोगों के लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। जिसको अधिकार दिया गया है न्याय करने का, वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, और जिसको अधिकार नहीं दिया गया है, आज वो लोगों का चुटकियों में न्याय कर रहे हैं। सोचिए मनुष्य आज कहाँ है। आप ना एक समय के लिए ऐसा सोचिए कि लोगों को छोड़, जब हम अपने हाथ करते ये ऐसा है करके अपने हाथ को थोड़ा मोड़े और अपने तरफ करें, ये स्वर्ग जाएगा करके जाएगा नहीं जाएगा, ऐसा हम न्याय करने लगते हैं, ये स्वर्ग नहीं जाएगा, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इनके लिए तो नरक में भी जगह नहीं है। एक समय अपनी ओर हाथ करके कहिए कि ये मनुष्य कहाँ जाएगा करके। जिस व्यक्ति को न्याय करने का अधिकार है वह प्रार्थना कर रहा है। यीशु मसीह हमें उस अवस्था में क्या सिखाना चाहते थे? चाहे हम मौत की अवस्था में भी क्यों न रहे, हम प्रार्थना करें। कोई भी अवस्था में क्यों न रहे, हम प्रार्थना करें। क्यों पता है? क्योंकि जब यीशु मसीह जब प्रार्थना करते थे तो वो असाधारण हो जाते थे। परमेश्वर हमें, यीशु मसीह बार बार कहना चाहता है कि तुम प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, क्योंकि यह प्रार्थना करने और उपवास करने के दिन है। वचन ऐसा नहीं कहता कि तुम न्याय करो करके। न्याय करने का अधिकार केवल एक ही मनुष्य को है, वो है यीशु नासरी। और आज मनुष्य क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का न्याय कर रहे हैं, ये कैसा है, वो कैसा है। अब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि न्याय प्रभु ने, न्याय तो वो जब अपने न्याय के दिन में आएगा तब न्याय करेगा, यहाँ तो वो न्याय नहीं करेगा। तो आपको पता है, जब परमेश्वर जो डाकू रहता है उस डाकू को कहता है कि क्या कहता है? लूका रचित सुसमाचार 23:43 निकाल के पढ़िए कोई। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। देखिए यहाँ एक डाकू को यीशु मसीह कहते हैं, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उस डाकू ने ना ही बपतिस्मा लिया था और ना ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले वो सुना होगा, लेकिन वो उससे मिला नहीं था। लेकिन जब अपने लास्ट घड़ी में वो क्या करता है? अपने आप को ईमानदार करता है और क्या करता है? पश्चाताप करता है। फिर यीशु मसीह तुरंत उसका न्याय करता है कि तुझे 2023 साल तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्गलोक में होगा। उन्होंने न्याय किया उस व्यक्ति का, लेकिन उससे पहले उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थना किया। क्या आप उन लोगों का जिनका आप न्याय करते हैं कि ये गंदे हैं, ये ऐसे हैं, वे ऐसे हैं, कितने प्रकार की बातें बोलते, क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं?
नहीं, हमें प्रार्थना कहाँ करना है, हमें तो उनका न्याय करना है कि लोग कैसे हैं करके। यीशु उतनी दर्दनाक अवस्था में हमारे लिए प्रार्थना करता है, लेकिन हम कोई एक झापड़ भी दे देगा ना, फिर भी हम क्या करेंगे, नहीं मुझे इसका न्याय करना है, अब मुझे लाठी लेनी है, मैं इसे मार ही दूंगा आज। हम ऐसा है आज, इसीलिए हम अपने आप को केवल चर्च आते हैं तो दिखाते हैं, लेकिन हमारा मन, हम लोग कैसा व्यवहार करते हैं पता है, शास्त्री और फरीसियों के जैसा हो गए हैं। और खुदा कहता है कि तुम मसीह के स्वभाव में आगे बढ़ते जाओ। हमारा स्वभाव तब होगा वैसा जब हम इन बातों को, अपने आप को सुधारने का कोशिश करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे तब, हम प्रार्थना तो करते नहीं हैं, बस न्याय करना है तो करना है। इसलिए हम अपने आप को खुदा के करीब लेके जाएं, और खुदा के आप जितने करीब जाओगे ना, खुदा आपको ब्लेस करेगा। इसीलिए हमारे जीवन में बहुत सी आशीषें जो प्रभु हमें देना चाहता है वह नहीं दे पाता, और हम लेने के लिए तैयार हो ही नहीं रहे। ये प्रभु को धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह।